हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी, साइन लर्निंग थ्योरी। नाम से ही समझ रहे हो कि इसमें साइन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस दिया है। साइन का मतलब यहाँ पे सिग्नल से समझ सकते हो आप कि सिग्नल्स पे बहुत फोकस हुआ है यहाँ पे, कि सिग्नल्स के थ्रू हम कैसे सीखेंगे। ये हमारे किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए, नेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीएड जेबीटी और जो भी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जिस भी लेवल का हम टीचिंग एग्ज़ाम्स देते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लर्निंग कैसे होती है इसमें ये बताया गया है। किसने दी है उस पर फोकस करते हैं सबसे पहले। आई थिंक इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। मैंने जितना भी है सारा कंक्लूड करके एक जगह लिखने की कोशिश की है और आई थिंक हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। सो सबसे पहले देखते हैं कि किसने दी है। ये दी है एडवर्ड टोलमैन ने। सो पूरा नाम ना लिख के आप टोलमैन याद रख लो, क्योंकि पेपर्स में जो आता है वो टोलमैन ही आता है। टोलमैन ने दी है ये 1948 में। ये थ्योरी है वो दी गई थी टोलमैन के थ्रू। आपने पढ़ा भी होगा टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी। मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, इसलिए आपको रट के रखना है, याद रखना है कि टोलमैन ने साइन लर्निंग थ्योरी दी है। सबसे पहली चीज़ तो ये। अब इसमें बात क्या होती है उसके ऊपर बात याद रखते हैं हम, या पढ़ते हैं क्या होती है इसमें बातें। सो एक चीज़ और याद रखनी है कि टोलमैन ने ना एक बुक और लिखी थी। बुक का नाम है पर्पोजिव बिहेवियरिज्म इन एनिमल एंड मैन। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, पर्पोजिव बिहेवियरिज्म इन एनिमल एंड मैन। कि पर्पजिव बिहेवियरिज्म की बात करता है। अब यहाँ से हमें एक और चीज़ पता लग गई। अगर ये पॉइंट आता है कि पर्पजिव बिहेवियरिज्म की बात किसने की है, तो भी ये टोलमैन ने की है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है। इसकी ये जो बुक लिखी थी 1932 में लिखी थी, बट ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक नेट के एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट टेट के एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। सो ये बुक दी थी इसने और पर्पजिव बिहेवियरिज्म की बात की थी, ये हमें याद रखना है। किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है ये ना बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, ये ना कोग्निटिविज्म की थ्योरी है। ये दोनों के बीच में ब्रिज का काम करती है। सो ये ना बिहेवियरिज्म की है ना कोग्निटिविज्म की है। जो इसने थ्योरी शुरू की थी वो तो बिहेवियरिज्म के एक तरीके से बेस से शुरू की थी, बट जो रिजल्ट निकाला है, शिफ्ट हुए एक तरीके से इनके आइडियाज़, वो कोग्निटिविज्म के थ्रू तरफ शिफ्ट हुए। सो ये एक ब्रिज का काम करती है। ये हमें याद रखना है कि बिहेवियरिज्म और कोग्निटिविज्म के बीच के ब्रिज का काम कौन करती है, साइन लर्निंग थ्योरी करती है। ओके। अपने जो बिहेवियरिज्म है उसमें क्या बात होती है कि स्टिमुलस होता है, वो कुछ रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम एक तरीके से कंडीशन करते हैं। ठीक है, ये बात की है। लेकिन ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच के लिंक को नहीं दिखाती। ये एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस के बीच के जो लिंक है, जो रिलेशन है, उसको शो करती है या उसके ऊपर फोकस करती है, आप ये मान सकते हो। जो टोलमैन है उसने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। वो मेज वाला जो एक्सपेरिमेंट है, जिसने भी बीएड जेबीटी वगैरह की है उसको याद होगा कि एक मेज का एक्सपेरिमेंट था कि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना था। जो गेट थे उनके ऊपर कईयों पे खाना नहीं था, बट एक गेट जो था उसके ऊपर खाना था। और वो प्रैक्टिस करता रहता है, लाइक चूहा बहुत बार एक जगह से दूसरी जगह जाता है। एंड कई जगह जिस गेट पे उसको खाना नहीं मिलता है एक तरीके से, वहाँ पे तो वो धीरे धीरे अवॉइड करने लगता है, बट जिस गेट के ऊपर खाना रहता है उसके दिमाग में एक मैप बन जाता है कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे जाना है, और लास्ट में वो बिना भटके उस गेट तक पहुँच जाता है और खाना मिल जाता है उसको। सो मेन ये था इसके अंदर कि उसने कैसे एक मेज वाला जो एक्सपेरिमेंट था रैट के ऊपर परफॉर्म किया था। सो ये है। सो मेज से ही आप समझ सकते हो कि जो मैप की बात हुई थी, कोग्निटिव मैप की बात यहाँ पे ये करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोग्निटिव मैप की बात कौन करता है, तो कोग्निटिव मैप की बात भी टोलमैन भाई साहब करते हैं यहाँ पे। ओके। ये जो इसके मेन पॉइंट है उनकी बात करते हैं कि मेन पॉइंट क्या है इसके। ये लर्निंग इज़ पर्पजिव एंड गोल डायरेक्टेड, इन्होंने ये लाइन बोली थी। अगर एज इट इज़ कोई लाइन आती है कि लर्निंग क्या है, लर्निंग मतलब ऐसा ही नहीं है कि हम लाइक कंडीशन करें। बिहेवियरिज्म का तो ये अपोज कर ही रहे हैं कि एसआर ऐसा कुछ है नहीं कि एसआर के बीच में कोई लिंक है। तो जो लर्निंग हम कर रहे हैं वो पर्पजिव होती है। पर्पजिव कैसे, सिग्नल की बात करते हैं हर जगह पे। सिग्नल मिलता है, हमें ज़रूरत लगती है तो एक सिग्नल मिलता है, और सिग्नल मिलता है तो हम लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं या लर्निंग शुरू करते हैं। सो लर्निंग शुरू होगी किसी सिग्नल के थ्रू, तो पर्पजिव हो गई। और गोल डायरेक्टेड होती है, लाइक कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। एक गोल होता है हमारा और उसी को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी लर्निंग करते हैं। जैसे अपना एस्टेट एग्ज़ाम है, हमें जॉब पानी है, तो हमें पता है कि बीच में हमें एस्टेट क्लियर करना होगा, उसके बाद ही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हमारा एक डायरेक्शन हो गया, हमारी गोल है हमारा जॉब, और डायरेक्शन या एस्टेट मान सकते हो गोल, और
उसी को हम ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, दूसरी बात इसने की थी शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट पाथ की, कि जो भी ईजीएस्ट पाथ होगा उसको फॉलो करके हम लर्निंग करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि शॉर्टेस्ट और ईजीएस्ट पाथ की बात करते हैं। देन इसने बोला है कि हमें ज़रूरत नहीं है रेइनफोर्समेंट की। रेइनफोर्समेंट की ज़रूरत कहाँ नहीं है, किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए हमें रेइनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। उसमें तो हमें सिग्नल मिलेगा और सिग्नल के थ्रू हम कोई चीज़ शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए सिग्नल की ज़रूरत है, लेकिन रेइनफोर्समेंट की ज़रूरत सिर्फ वहाँ पे है कि हम उसको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मोटिवेशन के लिए सिर्फ ज़रूरी है कि हम और अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ के इनिशिएशन के लिए, लर्निंग के इनिशिएशन के लिए रेइनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये याद रखना है हमें कि रेइनफोर्समेंट की ज़रूरत सिर्फ मोटिवेशन के लिए है। यहाँ पे इनिशिएशन की इसने बात नहीं की। इनिशिएशन कहाँ से आएगा? सिग्नल्स से आएगा। कोग्निटिव मैप की उन्होंने बात की, ये मैंने बता दिया। कोग्निटिव मैप को आप बोल सकते हो माइंड मैप, कि हमारे दिमाग में कुछ मैप फॉर्म में रहता है एक तरीके से। ब्रेन मैप बोल सकते हो इसको आप, जो भी रिलेटेड टर्म है, या मेंटल इमेज बोल सकते हो, या रिप्रेजेंटेशन, एक तरीके से मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये चीज़ें हम इसको एक कोग्निटिव मैप को बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि इनकी बात किसने की है, ऐसा रिलेटेड वर्ड आए, तो आप बोल सकते हो कि टोलमैन ने इनकी बात की है। ओके, लेटेंट लर्निंग की बात करते हैं। लेटेंट लर्निंग का क्या मतलब होता है कि हम पर्पजिवली लाइक क्या बैठ नहीं रहे हैं स्पेशल उसको कि हमें तो ये चीज़ें सीखनी है और हम उसको सीख रहे हैं, या कोचिंग ले रहे हैं, या ट्रेनिंग ले रहे हैं उस चीज़ की। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि नॉर्मल डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व कर करके सीख जाते हैं। लाइक इसको आप हिडन बोल सकते हो, कि हिडन लर्निंग, हमें पता नहीं लग रहा है बट लर्निंग हो रही है। ओके, जैसे लाइक मम्मी रोटी बना रही है, अब वो डेली बनाती है, हमने कभी रोटी नहीं बनाई बट हमें पता है कि आटा कैसे गूंदना है, गोल गोल इस तरीके से रोटियां बनानी है। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑटोमेटिक उनको बना लेंगे, ऐसा हमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने तो सीखी नहीं है, मैं बना नहीं सकता। ठीक है, सो यहाँ पे एक तरीके से हिडन तरीके से लर्निंग होती है। बट वहीं कार चलाने की बात आती है, ड्राइविंग की बात आती है, तो हमें स्पेसिफिकली सीखनी पड़ती है वही ड्राइविंग, कि कैसे क्या रूल फॉलो करने हैं, किस तरीके से क्या हम फॉलो करेंगे तो इस तरीके से बिहेव करेंगे कि हमारी ड्राइविंग अच्छी हो या एक्सीडेंट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर सीखना पड़ता है। ओके, सो लेटेंट लर्निंग आई थिंक समझ गए होगे। तो इस लेटेंट लर्निंग की बात भी टोलमैन ने की है। सो इसमें मेन यही है। अब अदर नेम से भी आ जाता है कि मतलब और नाम क्या है इसके, या एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ये थ्योरी किसने दी थी। आपसे पूछा जाए कि साइंस सिग्निफिकेंस की बात किसने की है, तो साइंस सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हो इसको, टोलमैन ने की है इसकी बात। एक्सपेक्टेंसी की बात किसने की है, ये भी टोलमैन ने की है। यहाँ पे एसएस थ्योरी बोल रहे हैं इसको, जो इन्होंने थ्योरी दी है साइन लर्निंग थ्योरी, इसको हम एसएस थ्योरी भी बोल सकते हैं, कि एक स्टिमुलस और दूसरे स्टिमुलस के बीच के रिलेशन को ये दिखाएंगे। पर्पसिव बिहेवियरिज्म की बात हमने यहाँ पे की है, तो पर्पसिव बिहेवियरिज्म की थ्योरी किसने दी है, तो ये भी टोलमैन ने दी है। इस थ्योरी को ही हम पर्पसिव बिहेवियरिज्म बोल रहे हैं। सो ये हो गई इसके अदर नेम्स। सो ये हमें याद रखना है कि अदर नेम ये हो जाएंगे इसके। कोग्निटिव मैप की बात की है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लेटेंट लर्निंग की इन्होंने बात की है। ओके, और पर्पसिव बिहेवियरिज्म की बात की है, और जो बुक दी थी इन्होंने पर्पसिव बिहेवियरिज्म इन एनिमल एंड मैन, ये हमें याद रखनी है। क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि लाइक टोलमैन ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, जो अगर इजी पूछना हो तो ये रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, हमें ये याद रखना है। अब हमें ये लगते तो बहुत इजी हैं कि ये तो याद हो जाएगा, बट जब हम क्वेश्चन पेपर करने के लिए बैठते हैं वहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है किसने क्या चीज़ की है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें याद रखनी है। ओके, सो ये हमें याद रखना है, बस इस थ्योरी में इतना सा ही। आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।